नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आपका अध्ययन अच्छे से चल रहा होगा। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा तथा हमने क्लास में भी पढ़ा था, अब्बू खा की बकरी की जो पठन क्रिया थी वो हमने की थी। साथ में हमने पाठ का सार भी समझा था और कुछ वैकल्पिक जो प्रश्न उत्तर थे वो भी हमने साथ में किए थे। तो आज की क्लास में हम पाठ का सार एक बार फिर से समझेंगे तथा उससे संबंधित एक एनिमेशन वीडियो भी देखेंगे। तो मैं त्वरित गति से आपको पाठ का सार समझाती हूँ। तो अल्मोड़ा में एक अबू मियाँ रहते थे। उनका नाम क्या था? अब्बू खा था और अकेले इंसान थे और उन्हें बकरियां पालने का बहुत शौक था। तो वो बकरियां तो पालते थे, लेकिन थोड़े दिन बाद में जो बकरियां थी वो उन्हें छोड़कर चली जाती थी। हालांकि जो अब्बू मियाँ थे वो उन्हें बहुत प्रेम करते थे, उनके नाम भी अलग अलग निकालते थे और उनसे बहुत सारी बातें करते थे। लेकिन जो बकरियां थी वो क्यों छोड़ के चली जाती थी, आपको मालूम है? याद होगा, क्योंकि मैंने आपको अपने वीडियो में भी बताया था कि उन्हें कैद पसंद नहीं थी। लेकिन बकरियां छोड़ के तो चली जाती थी, लेकिन पहाड़ पे जाते ही उनको एक भेड़िया खा जाता था। अब थोड़े दिन तो बेचारे अब्बू खा ने कोई भी बकरी नहीं पाली, लेकिन अकेलापन उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और एक 1.25 साल की छोटी सी बकरी ले आए। उन्होंने सोचा छोटी बकरी लेके आऊंगा तो उसे ज्यादा समझ भी नहीं होगी और जल्दी से घुल मिल जाएगी। और जो बकरी थी वो बड़ी ही सुंदर थी, बड़ी बड़ी काली काली आंखें उसकी थी, सफेद रंग था। लेकिन उन्होंने सोचा कि अन्य बकरियों की तरह जैसे वो भाग न जाए, इसलिए उन्होंने उसके लिए खास इंतजाम भी किए। उन्होंने सोचा इसको तंग जगह पर न रखकर इसे थोड़ा खुले में मैं रखूंगा और उन्होंने कोई आ जा न सके इसके लिए उसके चारों तरफ कांटे लगा दिए। लेकिन वो बकरी भी थोड़े दिन बाद में दुखी आवाज में मैं करती। अब इतने दिन साथ जो अब्बू खा थे बकरियों के साथ रहने के द्वारा वो उनकी भाषा समझने लग गए थे। तो जैसे ही बकरी ने दुखी मन से मैं की आवाज निकाली तो उनको लग गया कि ये बकरी भी छोड़ के जाना चाहती है। तो उन्होंने बोला, बेटी चांदनी, क्या तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? तो बकरी ने बोला, नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं है। तो फिर तो वो समझ गए कि ये भी छोड़ के जाना चाहती है। तो वो गुस्से में आके उन पे चिल्लाए, या तू जाके भेड़िए को ही अपना खून पिलाने वाली है? तो ऐसे करते हुए उन्होंने क्या किया, उसको एक दिन कोठरी में बंद कर दिया। अब बंद तो कर दिया, लेकिन जो खिड़की थी वो उसको बंद करना भूल गए। और एक दिन मौका पाकर जो चांदनी थी वो वहां से भाग निकली। वो पीछे मुड़ के उसने देखा घर को, अब्बू मियाँ के घर को। तो उसने देखा कि मैं इतने दिनों से इतने छोटे से घर में रह रही थी। ऐसा करके वो पहाड़ पर निकली, जंगल की तरफ निकली। अब पूरा दिन तो वो अन्य बकरियों के साथ उछल कूद करती रही और उसे ध्यान नहीं रहा कि पहाड़ी पर एक भेड़िया भी रहता है। अब जैसे ही शाम ढली और भेड़िए की खू खू आवाज आने लगी, तब उसे ध्यान में आया कि पहाड़ी पर तो कौन रहता है? हाँ, भेड़िया रहता है। वहां से भेड़िए की नजर भी किसके ऊपर पड़ी? चांदनी के ऊपर। अब जो भेड़िए ने देखा कि ये तो अब्बू खा की मोटी ताजी बकरी है। अब बेचारे अब्बू खा भी नीचे से सीटी बजा रहे थे कि जो चांदनी है वो उनकी सीटी सुनकर नीचे आ जाए। लेकिन एक बार तो उसने सोचा कि चली जाऊं, लेकिन वो नीचे नहीं आई। अब क्यों नहीं आई? वो आपको मालूम है क्यों नहीं आई? क्योंकि उसे फिर से वो कैद में नहीं जाना था। तो यह सोचकर
जो बकरी थी चांदनी वो वहीं पर रुक गई। तभी उसे पीछे से खड़खड़ाहट की आवाज आई और आपको मालूम है वहां पे कौन था? भेड़िया। अब अंधेरा हो चुका था, उसकी आंखें चमक रही थी और उसने देखा चांदनी ने कि दो कान भी उसे दिखाई दे रहे। एक तरफ तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसके साथ में सारी रात मुकाबला करूं या फिर इसको अब उसके सामने, जो भेड़िया था उसके सामने सुपुर्द कर दूं, यानी सौंप दूं। लेकिन अचानक से उसको ख्याल आया कि भगवान ने मुझे सींग दिए हैं तो मैं उसका मुकाबला क्यों नहीं करूं और मैं बहादुरी के साथ में उसके साथ में मुकाबला करूंगी। और जैसे ही भेड़िए ने देखा तो उसने अपनी लाल लाल जीभ थी वो होठों पे फहराई। क्यों? क्योंकि उसने देखा था कि अब्बू खान ने बकरी को बड़ा खिला पिलाकर मोटा ताजा किया है। अब जैसे ही भेड़िया आया और दोनों में शुरू हो गई लड़ाई। कई देर तक, तो कई देर मतलब सितारे जब तक ढलने लग गए थे, यानी सुबह आने लग गई थी, तब तक तो चांदनी ने बहुत बहादुरी से उसका सामना किया। लेकिन अंत में जो भेड़िया था उसने चांदनी को दबोच लिया और जो उसके सफेद बाल थे वो खून से रंग गए थे। और जो पेड़ पर चिड़िया बैठी थी, कई चिड़ियाएं बैठी थी, तो उन्होंने बोला, किसी ने बोला भेड़िया जीता, और लेकिन उनमें एक बूढ़ी चिड़िया थी, उसने बोला कि चांदनी जीती। बच्चों आपको मालूम है बूढ़ी चिड़िया ने ऐसा क्यों बोला? कोई उत्तर देगा मुझे? हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि चांदनी ने बहुत बहादुरी से उसका सामना किया। किसका सामना किया? भेड़िए का सामना किया। तो बच्चों आपको पाठ का सार मैंने संक्षिप्त में बताया और जैसा कि मैंने पहले बोला था कि मैं आपको पाठ से संबंधित एक एनिमेशन वीडियो दिखाऊंगी जिससे आप कहानी को और भी अच्छे से समझ सके। तो आप तैयार हैं? अल्मोड़ा में अकेले रहते थे। वे एक दो बकरियां रखते थे जिन्हें दिन भर चराते फिराते। वे उनका बहुत ख्याल रखते, परंतु उनकी बकरियां कभी न कभी रस्सी छुड़ाकर पहाड़ की तरफ भाग जाती, जहां उन्हें भेड़िया खा जाता। अब्बू खां को कभी समझ नहीं आता कि बकरियों का इतना ध्यान रखने के बावजूद भी वे भेड़िए का भोजन बनना क्यों पसंद करती थी। जब ऐसा कई बार हुआ तो उन्होंने बकरी न पालने का निश्चय किया। किंतु कुछ दिन बीते और बड़े मियाँ एक 1.25 साल की छोटी सी बकरी यह सोचकर ले आए कि छोटी लूंगा तो हिल मिल जाएगी और भागेगी नहीं। अब्बू खां ने उसके सुंदर रूप को देख उसका नाम चांदनी रखा। उन्होंने उसके रहने की अलग व्यवस्था की, यह सोचकर कि शायद बकरियां आंगन में घबरा जाती हैं। घर के बाहर खाली जगह में चारों ओर कांटे लगा दिए, जिससे कोई आ जा न सके। वह चांदनी को लंबी रस्सी से बांध दिया। उन्हें यकीन था कि चांदनी कहीं नहीं भागेगी, परंतु स्वतंत्रता की चाह किसे नहीं होती। वह जब पहाड़ की चोटियां देखती तो अपनी रस्सी खींच दर्द भरी आवाज में मैं करती। बड़े मियाँ समझ गए कि वह भी जाना चाहती है, तो उन्होंने उससे पूछा कि मैं तुझे इतना प्यार देता हूँ, फिर भी तू क्यों जाना चाहती है? तो इस पर वह बोली, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने पूछा, रस्सी लंबी करूं क्या? तो वह बोली नहीं। उन्होंने पूछा, क्या चाहती है? तो उसने जवाब दिया, पहाड़ पर जाना है। तब अब्बू खां को गुस्सा आया और बोले, वहां भेड़िया रहता है, आएगा तो क्या करेगी? तो चांदनी बोली, अल्लाह ने 2 सींग दिए हैं। यह सुनकर अब्बू खां ने गुस्से में चांदनी को कोठरी में बंद कर दिया, पर खिड़की बंद करना भूल गए
और मौका पाते ही चांदनी बाहर आ गई और सीधा पहाड़ पर पहुंच गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। दिन भर और बकरियों के साथ घूमती रही। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और एक तरफ से खू खू की आवाज आई तो चांदनी को भेड़िए का ध्यान आया। तभी नीचे से अब्बू खां की सीटी की आवाज आई। वे कोशिश कर रहे थे कि चांदनी लौट आए। चांदनी का मन किया लौट जाए, परंतु उसे रस्सी, खूंटा और कांटों से घिरा बाड़ा याद आ गया। तभी पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाज आई। चांदनी ने देखा तो भेड़िया जमीन पर बैठा था और बकरी को देखकर बोला, वाह, अब्बू खां की बकरी, खूब खिला पिलाकर मोटा किया है। चांदनी ने सोचा, क्यों रात भर लड़कर जाने दूं, अपने आप को भेड़िए को सौंप दूं। पर फिर सोचा, नहीं, और सींग झुकाकर भिड़ गई। उसने खूब बहादुरी से मुकाबला किया, परंतु फिर बेदम होकर जमीन पर लहूलुहान गिर गई और भेड़िए ने उसे दबोच लिया। पेड़ पर बैठी चिड़िया देख रही थी और बहस हो रही थी किसकी जीत हुई। बहुत सी बोली भेड़िया जीता, परंतु एक बूढ़ी चिड़िया बोली चांदनी जीती। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आशा करती हूँ आपको एनिमेशन वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने पाठ को अच्छे से, जो हमारी कहानी थी अब्बू खां की बकरी, उसको अच्छे से समझ लिया होगा। आज की कालांश में इतना ही। आगे की कालांश में हम अपनी जो कार्य पुस्तिका है उससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।